अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यूएम ब्रो। और आज मैं लेके आया हूँ मैकडॉनल्ड की डील्स फैमिली बंडल डील। और आज मैं मौजूद हूँ मैकडॉनल्ड के अंदर। ये स्पेशल फैमिली बंडल डील मुझे अपने टाइम स्पैन के अंदर खानी है। और ये फैमिली बंडल डील के अंदर पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे इस डील का। ये है मैक बर्गर, उसके अंदर है फ्राइज मीडियम और मीडियम ये ड्रिंक है जो मुझे खानी है अपने टाइम स्पैन के अंदर। खाने से पहले मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली इसकी कैलोरी शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बर्गर की जो कैलोरीज हैं वो 420 कैलोरीज हैं एक बर्गर की। फ्राइज की जो है वो 475 कैलोरीज हैं और ड्रिंक की जो कैलोरीज हैं वो 201 कैलोरीज हैं। इस तरह ये सिंगल मील की जो कैलोरीज होती हैं 1096 होती हैं। बट अगर हम चारों को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 4384 कैलोरीज हैं। इट्स टू मच फॉर मी। जैसे आपको पता है कि ड्रिंक्स के अंदर टू मच शुगर होती है जो मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये खाना है अपने टाइम स्पैन के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है मैकडॉनल्ड सबका फेवरेट होता है, बहुत से लोगों का फेवरेट है मैकडॉनल्ड और पॉकेट फ्रेंडली भी होता है ये। और इसके अंदर है फ्राइज, जो फ्राइज मेरे सबसे फेवरेट हैं। मुझे नहीं पता कि मैं इसको टाइम के अंदर खा सकूंगा कि नहीं खा सकूंगा। आपको देखने के लिए वीडियो में रहना पड़ेगा और हमें उससे पहले टाइमर लगाना पड़ेगा। और टाइमर लगाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये जो डील मैंने फिनिश करनी है ये मैंने 30 मिनट्स के अंदर फिनिश करनी, क्योंकि टाइम मैं थोड़ा अब ज्यादा रखता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मुझे फूड को एंजॉय करके खाना है और ऐसा मकसद बिल्कुल नहीं होता मेरा कि मुझे बस फास्टली और इस अगली तरीके से खाना है जो किसी को एंटरटेन ना करे। फूड को मैं बिल्कुल एंजॉय करके खाता हूँ। तो चलते हैं अपने टाइमर की तरफ। 30 मिनट्स का टाइम लगाते हैं और कोशिश करते हैं अपने टाइम के अंदर खाने के लिए। क्या मैं खा सकता हूँ 30 मिनट्स के अंदर, क्या मैं नहीं खा सकता? वीडियो में रहिए और आगे चलते हैं टाइमर की तरफ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे चैलेंज को स्टार्ट किया, पहले चुस्की लगाई, उसके बाद फेवरेट आइटम चिप्स और फिर देखें बर्गर। नाश्ता हुआ, सैलेड बाहर आ रहा है। यहाँ से थोड़ा सा सैलेड बाहर भी गिरा है लेकिन मैंने उसका ध्यान नहीं किया। सिर्फ मैंने पहली बाइट ली और जो पहली बाइट का मजा है ना वो आपको बता नहीं सकता। ओए होए, टाइम अगर ज्यादा होता ना तो फिर ये थोड़ा रिलैक्स होता खाने में। मैकडॉनल्ड की जो ये सॉसेज है ना वो बहुत मजे की है। इसमें चीज थी वो भी अमेजिंग है। क्वालिटी बहुत अच्छी होती है फूड की। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। स्पेशली इसकी जो हैप्पी मील्स होती हैं वो भी टेस्टी हैं। स्टार्ट में तो जल्दी जल्दी खाया जाता है लेकिन जब फुल हो जाता है ना बहुत टफ हो जाता है। अभी तो ड्रिंक्स हैं, पहले डील फिनिश कर लेते। यहाँ मेरी स्पीडें चेक करें, पहले 3 मिनट के अंदर पहला बर्गर डाउन। फ्राइज बहुत ज़्यादा है। इस टाइम तक फ्राइज बिल्कुल क्रिस्पी थे और बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने का। आप जितने भी फुल हो जाए ना मैकडॉनल्ड को अब बहुत एंजॉय करते हैं। फ्राइज को खाते हुए जो साउंड आया क्रिस्पी का, उसमें उतना ही मजा आ रहा था खाने का। चैलेंज शुरू करते से पहले यहाँ की फ्रेश कोक होती है, बिल्कुल भी प्रॉपर गैस नहीं होती, मजा नहीं आता। वन डाउन। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि पहले 5 मिनटों के अंदर पहली डील को डाउन कर दिया। 5.5 मिनट तकरीबन हो चुके थे। सेकंड डील जैसे ही शुरू हुई तो कोक की चुस्कियां मैंने ढेर सारी लगाई और बर्गर को देखें कि मैं फुल फोकस करके खा रहा हूँ। मैकडॉनल्ड के ऊपर विदाउट केचप कैसा? यहाँ पे बर्गर दिखाने का मकसद ये था कि इसके अंदर मायोनीज और चीज का जो मजा था ना, केचप लगाने का कोई फायदा नहीं था। मैकडॉनल्ड के जो बन है वो टेस्टी है, स्पेशल और सॉफ्टनेस बहुत होती है। ये बात तो सब एग्री करेंगे कि मैकडॉनल्ड के जो बन होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत स्पेशल होते हैं। नॉर्मल बन्स की तरह हार्ड नहीं होते। जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ बहुत ठंडा था, पैक कर रहा था कि हार्ड हो जाएंगे लेकिन हार्ड नहीं हुए। जैसे ही मैंने अपना दूसरा बर्गर खत्म किया, तकरीबन 8.5 मिनट हो चुके हुए थे। अब मुझे नजर आ रहा था कि ये 10 मिनट से पहले दूसरी डील भी डाउन हो जाएगी, लेकिन डिफिकल्ट तो हो रहा था। डेफिनेटली 1000 कैलोरीज खा चुका हुआ था, अब 2000 कैलोरीज पेट में जाने वाली थी। पहले मैंने कभी मेरे ख्याल से 2 डील भी नहीं खाई होंगी कभी। जब भी खाई कोई भी खाई है सिंगल डील। इवन मैं फ्राइज भी नहीं खाता मोस्टली, लेकिन
ये एकदम दीवार में से गुरीला निकला, कहाँ से आ गया? ये सिर्फ मोटिवेशन थी, अपने आप को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मैं बंदरों की रेस में भाग रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ और चैलेंज लिया हुआ अपने आप से, वो पूरा करने के लिए अपने आप को मोटिवेट किया। ड्रिंक नहीं पी जा रही क्योंकि विदाउट गैस बिल्कुल मीठा पानी पी रहे हैं, शरबत, इसीलिए ड्रिंक ज्यादा पी जा रही है। गैस होती है शायद नहीं पिया जाता। 2 डाउन, ड्रिंक रह गई। फाइनली 2 डाउन। पहली डील तो बहुत इजीली 5 मिनटों के अंदर खाई गई है, दूसरी डील 6.5 मिनट में खाई गई है। तो अगली डील्स देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। चैलेंज का मजा होता है कि सब चीजें रॉ हो ना, ठीक है, कोई भी चीज ऐड नहीं करवाएं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये फैमिली बंडल डील थी। इसके अंदर मैक चिकन था और मायोनीज के साथ होता है। सिर्फ मैंने इसके अंदर जो है चीज ऐड करवाई थी। ये मुझे लग रहा था कि ऐड ऑन हो गया, ये मुझे नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि मैं केचप के बगैर ही खा रहा था। 12 मिनट हो गए। टाइम देखने के बाद ये एहसास हुआ कि पहले जो मैं क्रूज लगा के गाड़ी का चल रहा था, 2 डीलें मैंने 10 मिनटों के अंदर खाई है। तीसरी डील मुझे नजर नहीं आ रही थी कि बहुत जल्दी खाई जाएगी। चैलेंज शुरू करने से पहले मैंने बोला था इनको, रिक्वेस्ट की थी कि यार ड्रिंक साइड में दे देना, मुझे साथ ही दे दी। है तो वैसे विदाउट आइस, लेकिन शरबत। 12 मिनट हो गए हुए थे और इतनी मैंने कोक पी ली थी, 2 कैन पी चुका था, लेकिन यकीन करें कि एक भी डिकार नहीं आया था, सिर्फ गैस ना होने की वजह से। पहली जो डील्स थी वो बहुत अच्छे स्वैग के अंदर मैंने खा ली थी, लेकिन स्वैग को साइड पे करना था और कोक पे ज्यादा ध्यान देना था। विदाउट गैस कोक डिकार नहीं दे रही थी, जिस वजह से तीसरी डील मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गई। कर दे मुश्किल जीना मैकडॉनल्ड। ये कोई गाने जैसी वाइब आ रही है? नहीं, है मेरे दिल के जज्बातों की वाइब है। ये रीजन है गुरीला वाइब की। जैसे मेरे अंदर गुरीला वाइब आई, उसके बाद मैंने कोक की एक छोटी सी सिप ली और उसके बाद मुझे आया डिकार और 2 डील डाइजेस्ट। ये गैस के बगैर कोक पीने का इतनी आदत नहीं है टकाऊ और मीठी कोक पीने की। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, डाइट भी नहीं थी ड्रिंक, वो ज्यादा शुगरी लग रही है बगैर गैस के। मुझे रेस्टोरेंट की तरफ से ऑफर थी कि ड्यूरिंग चैलेंज आप अपनी कोक एक्सचेंज कर लें, बट आई विल नॉट एक्सेप्ट इट ड्यूरिंग चैलेंज। अपनी बेल्ट खोलनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके भाई ने पैंट का बकल खोला और पेट को बाहर आने दिया और थोड़ा रिलैक्स हुआ, लेकिन चैलेंज डिफिकल्ट हो चुका हुआ था। इस टाइम यही फीलिंग आ रही थी जैसे कि बचपन में पेरेंट्स आपको खाना नहीं खिलाते जबरदस्ती, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं होता, और ये साथ में कहते हैं कि आपने खाना खाना है वरना मार खानी पड़ेगी। तो मार से बचने के लिए आपको खाना खाना पड़ता है। तो इसी तरह मैं यही सोच के इस चैलेंज को प्रोलॉन्ग कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि मुझे मार खानी पड़ेगी या क्विट करना पड़ेगा। तो मैं फोकस रहा अपने चैलेंज के ऊपर। डाउन। अल्हम्दुलिल्लाह पहली 3 डीलें मैंने खत्म कर दी थी। पहली जो डील मैंने खाई थी वो 5 मिनटों के अंदर खाई थी, दूसरी डील जो है 6.5 मिनट के अंदर, और जो तीसरी डील है तकरीबन 8.5 मिनटों के अंदर खत्म कर दी थी। चौथी डील मुझे बड़ी जहर लग रही थी, लेकिन उसके लिए मेरे पास थे 10 मिनट। ठंडी आहें भरी और सबसे पहले बर्गर को उठाया, बर्गर की बाइट ली तो आप यकीन करें बर्गर का टेस्ट वैसी था जो पहले बर्गर का। तो फ्राइज का क्या ही मजा था। आसान लगता है चैलेंज, लेकिन मुश्किल होता है। चैलेंज मुश्किल जरूर होता है, नामुमकिन नहीं होता। तो अपने आप को मैंने कहा कीप इट अप मैन, कीप इट अप मैन। जैसे हमेशा होता है, गर्मा गर्म खा लो तो बहुत फास्टली खाया जाएगा। स्टार्टिंग तो बहुत स्पीड अप होता है। चैलेंज के स्टार्ट में इतना फास्ट इसलिए खाया जाता है क्योंकि स्टमक भी खाली होता है, और जब आप मोटिवेशन के साथ खा रहे हो ना तो सिर्फ मोटिव यही होता है कि हमने चैलेंज जीतना है, तो इसीलिए स्पीड ज्यादा फास्ट होती है और गर्मा गर्म होने की वजह से टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा होता है। चौथे में तो मैकडॉनल्ड्स बुरा लगने लग गया, चाहे ड्रिंक हो चाहे कुछ भी हो। ये बात सच है कि ओवर ईटिंग करने के बाद आपकी फेवरेट आइटम भी आपके सामने हो तो वो भी आपको जहर लग रही होती है। जैसे ही गुरीला आया, गुरीला वाइब आ गई मेरे अंदर और मैं सिर्फ फोकस कर रहा था बर्गर के ऊपर। 25 मिनट गुजर चुके हुए थे और टाइम बड़ी स्पीड से जा रहा था और मेरे से खाना दुश्वार होता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। मैंने सोचा कि बर्गर तो पहले ख़त्म करूं, थोड़े थोड़े सिप लेने के बाद चिप्स तो मैं अपने 5 मिनटों के अंदर खा लूँगा, लेकिन एक्स्ट्रा फुल हो गया हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं ये ऑनेस्टली 30 मिनट्स के अंदर भी खा लूँगा। फिर भी कैसे भी करके मैं सिर्फ वो शरबत जो था वो मुँह को लगाया और कोशिश किया कि यार ये चिप्स मैं खा लूँ। चिप्स का पैकेट मैंने उठा के साइड पे फेंका।
The winner. I'm the winner. Finish. जाके इलाज कराओ। विनर। और फाइनली मैंने अपनी टारगेट अचीव कर लिया है 29 मिनट 50 सेकंड्स के अंदर। जैसे कि आपने देखा ये फैमिली बंडल डील थी जो 4 बंदे खाते हैं नॉर्मली। थर्ड बर्गर के बाद यही सोच रहा था कि शायद अब नहीं खा पाऊंगा। एक टाइम ये भी आता है कि जब आप बर्गर खा रहे हो तब बर्गर भी आपको बहुत बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि मुझे लग रहा था स्टार्ट के अंदर कि मैं ये 4 बर्गर टाइम ज्यादा लूंगा तो खा सकूंगा। तो आप लोगों से लास्ट में यही कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत कीमती होते हैं। कमेंट्स रिकमेंडेशंस होती हैं क्या खाया जाए और नेक्स्ट चैलेंज उस पे लिया जाए। फिट रहें, फिट खाएं और फिट सोचें। तो आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून माय चैनल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।